Jai Hind, dear students. I'm your science teacher, Dr. Preeti Mittal, and we are understanding the chapter tissue. टिश्यू चैप्टर में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़ा था एंड देन वी हैव सीन दैट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ओनली डेवलप इनटू परमानेंट टिश्यूज. Then we have understood about the simple permanent tissues and the epidermal tissues. Now in this video we are going to discuss about the complex permanent tissues. कॉम्प्लेक्स टिश्यूज वो होते हैं जिनमें एक ही टिश्यू में अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं. जब 4 या 5 टाइप के सेल्स हो एक ही टिश्यू में, then that is a complex structure and that is why such tissues are known as complex permanent tissues. Complex permanent tissues plants में दो टाइप के होते हैं. One is xylem and the other one is phloem. Xylem एंड फ्लोएम ये दोनों मिलकर बनाते हैं प्लांट्स का वैस्कुलर बंडल. वैस्कुलर बंडल मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स में रूट्स में से पानी हर एक प्लांट के पार्ट तक पहुंचना है एंड प्लांट की लीव्स प्रिपेयर कर रही हैं फूड दैट हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट. यह फूड जो लीव्स में प्रिपेयर किया है that has to go to the flowers, that has to go to the roots, that has to go to the fruits also. तो ये जो ट्रांसपोर्ट होगा सब चीज़ों का, वाटर का, मिनरल्स का, फूड का, that all will be taking to the vascular bundle of the plant. And ये vascular bundle of the plant that is formed by these tissues, xylem and phloem. जब हम किसी लीफ को देखते हैं और आप उसमें उसको वेन्स दिखाई देते हैं तो ये वेन्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं? दीज वेन्स रिप्रेजेंट द वैस्कुलर बंडल ऑफ अ लीफ ऑफ अ प्लांट. सो हम इस टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं नाउ इन डिटेल. फर्स्ट टॉकिंग अबाउट xylem. Xylem is made up of 4 types of cells. So I told you complex tissues are made up of more than one type of cell. The xylem is made up of 4 types of cells. These cells are tracheids, vessels, xylem fiber and xylem parenchyma. Okay? ये 4 टाइप के सेल्स मिलकर बनाएंगे xylem. Xylem का फंक्शन क्या होता है? Xylem का फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. और ये ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में रूट्स में से ऊपर की तरफ होता है, मीन्स यूनिडायरेक्शनल होता है. मतलब जाइलम में वाटर का जो फ्लो होगा दैट विल बी ओनली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम रूट्स टू अपवर्ड्स. ऐसे दोनों डायरेक्शंस में पानी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर नहीं फ्लो होता इन केस ऑफ प्लांट्स. तो जाइलम में फ्लो ऑफ वाटर इज यूनिडायरेक्शनल और इस यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर को मेंटेन करते हैं ये चारों सेल्स. अगर हम इन सेल्स के बारे में बात करें तो ट्रेकीड्स एंड वेसल्स ये ट्यूबुलर सेल्स होते हैं, ट्यूब जैसे दिखने वाले सेल्स होते हैं एंड दैट ओनली मेनली हेल्प्स इन द फ्लो ऑफ वाटर इनसाइड द जाइलम. जाइलम में जो पानी का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है दैट इज मेनली हेल्प बाय दीज टू टाइप्स ऑफ सेल्स. ट्रेकीड्स एंड वेसल्स ये दोनों ही ट्यूबुलर सेल्स हैं, ट्यूब जैसे दिखने वाले सेल्स हैं और ट्यूब के थ्रू पानी फ्लो हो जाएगा. ओके. जाइलम फाइबर जो है तो वो मेनली सपोर्ट का काम करेगा एंड जाइलम पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा सेल्स कहीं पर भी हो फूड स्टोरेज का काम करते हैं एंड दैट इज व्हाई xylem parenchyma also will also perform the function of storage of food. Okay. ये 4 टाइप के सेल्स में से बच्चों जानते हो सिर्फ xylem parenchyma लिविंग है. रेस्ट ट्रेकीड्स, वेसल्स एंड xylem fiber, these 3 types of cells are all dead cells. तो xylem टिश्यूज में सिर्फ parenchyma सेल्स ही लिविंग है, बाकी तीनों टिश्यूज डेड टिश्यूज हैं, डेड सेल से बने हुए हैं. ओके. दैट इज ऑल अबाउट xylem. फ्लोएम के बारे में बात करें तो वो भी वैस्कुलर बंडल का एक पार्ट है. जब आप वेन्स देखते हो ट्रीज की, प्लांट्स की, तो लीफ में जो वेन्स दिखती हैं उसके अंदर xylem एंड फ्लोएम दोनों होते हैं. फ्लोएम का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. Food is prepared in the leaves and that has to be transported to all parts of the plant and that will be done through the phloem. Phloem में 5 टाइप के सेल्स होते हैं. These includes sieve tubes, sieve cells, companion cells, phloem fiber and phloem parenchyma. इन 5 सेल्स में से सिर्फ phloem fiber डेड है
और बाकी चारों सेल्स लिविंग हैं. ओके, सो 5 में से सिर्फ एक सेल्स डेड है, दैट इज फ्लोएम फाइबर. रेस्ट ऑल द 4 सेल्स आर लिविंग. सीव वर्ड का मीनिंग होता है चलनी, मीन्स जिसमें छोटे छोटे छेद हो, पोर्स हो. सिमिलरली सीव ट्यूब्स एंड सीव सेल्स, ये दोनों में भी परफोरेटेड सेल्स हैं. दीज बोथ आर परफोरेटेड सेल्स. परफोरेटेड सेल्स मीन्स इनमें छोटे 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 पोर्स होते हैं जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल पॉसिबल होता है. ओके, तो फ्लोएम में 5 सेल्स हैं, दैट आर सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स, companion cells, phloem fiber and phloem parenchyma. Out of this, only phloem fiber is dead. Rest 4 type of cells are all living. और ये phloem करेगा transportation of food. अब transportation of food एक डायरेक्शन में नहीं होता. लीव्स ने फूड को प्रिपेयर किया, वो ऊपर फ्लावर्स पे भी जाएगा, रूट्स पे भी जाएगा. सो इट्स ऑलवेज बाय डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ थिंग्स इन द फ्लोएम. फ्लोएम में ट्रांसपोर्टेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता, अलग अलग डायरेक्शंस में होता है, क्योंकि लीव्स फूड बनाती हैं एंड दिस फूड हैज टू गो अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड. तो ये दोनों ही साइड में ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल होता है थ्रू द फ्लोएम. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. है ना, ये बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल टॉपिक. So that's all about the complex permanent tissues, and by that we have completed with all the plant tissues as well. Now in the next lecture we are going to start with the animal tissues. That's all in this video. Take care of yourselves. Do share the video with your friends as well and help me to spread knowledge. Good day everyone and take care of yourselves.